हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजी प्लस। ठीक है। और हमारा साइंस का जो लेक्चर है जिसमें हम फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है। मैं हूं कमल सैनी और आप मेरे साथ बिल्कुल लगे रहें फिजिक्स में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक हमारा क्या था बेटा, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हमारा प्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था हमारा लाइट। ठीक है। इसमें हमारा टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज ऑफ इमेज ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है। देखो, मेनली इसमें क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्या है, डिस्टेंस, सॉरी, जो इमेज है वो ऑलवेज क्या होगा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो भी हमारी इमेज बनती है वो कैसी बनती है बेटा, वर्चुअल बनती है। और इरेक्ट मीन्स हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट बनती है। मीन्स अगर हमारा सॉरी मिरर के सामने अगर हमारा हेड अप साइड पर है तो हमें इमेज में भी कैसा दिखाई देगा, अप साइड पर ही दिखाई देगा। और फुट डाउन साइड पर है तो हमारे पास फुट कहाँ दिखेगा, डाउन साइड पर ही हमें दिखाई देगा। सेकेंड थिंग हमारे पास क्या है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ये मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ बेटा, इसके क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। मीन्स हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ठीक है। अब मेनली हम यहाँ पर क्या करते हैं, मेनली इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लेन इमेज ऑफ प्लेन मिरर की, वो क्या है, लेटरल इन्वर्जन। मीन्स हमें जो इमेज मिलती है वो लेटरली क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, लेटरल इन्वर्जन। तो आज हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बेटा। इसके बाद फिर हम इस पे प्लेन मिरर के जो भी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन पर हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तो मेनली टॉपिक डाल लीजिए साइड में यहाँ पे वापस से, लेटरल इन्वर्जन इस तरीके से। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी तो है लेटरल, तो इसको टॉपिक एज अ टॉपिक वाइज कर लीजिए। प्रॉपर्टी हमने लिखी ली, टॉपिक डाल लीजिए यहाँ पे इसको सिंपली। चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इन द प्लेन मिरर in the plane mirror the left side on left side of an object appear in right side. In the plane mirror the left side of an object appear in right side and right side of object appear in
लेफ्ट साइड, ठीक है। दिस phenomenon is known as lateral inversion and image is called laterally inverted image, ठीक है। ये लिख लो बेटा, मेनली लेटरल इन्वर्जन आता है बेटा डायरेक्टली शॉर्ट नोट में, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें डायरेक्टली पूछ लिया जाता है व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, या कोई भी एक एग्जांपल दे दिया जाएगा, उसके बारे में पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है हमारे प्लेन मिरर की, देन डिफाइन दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन हमारे इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार आप इसको राइट कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, देन उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करते हैं प्लेन मिरर पे। बेटा हैंड रिटन नोट्स लिखते रहना आप लोग, ठीक है। अगर हैंड रिटन नोट्स लिखते रहोगे तो आपको क्या रहेगा, उसको रिवाइज करने में इजी रहेगा। और अगर बाय द वे कोई टॉपिक ऐसा होता है जो नहीं समझ में आता तो आप वापस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलो आई थिंक you will take a screenshot. लेटरल इन्वर्जन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था कि हमारे पास जो क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड का राइट साइड में हमारे पास दिखता है और राइट साइड का लेफ्ट साइड में हमें दिखाई देता है। एग्जांपल भी हमने दिया था कि जब भी हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा क्या हो, राइट हैंड जो है वो ऑलवेज हमें कहाँ पे दिखाई देता है, हमारी इमेज में लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड है वो हमेशा हमें कहाँ पे दिखाई देता है, प्लेन मिरर की इमेज में हमें राइट हैंड साइड पर। तो मेनली अगर मैं बात करूँ सिंपली, अच्छा इस पे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं जिसमें हमारे पास अल्फाबेट दे दिए जाते हैं, ठीक है। जब अल्फाबेट देते हैं तो अल्फाबेट में क्या होता है, देखो लेटरल इन्वर्जन के जस्ट नीचे ही इनको ड्रॉ करेंगे हम, तो इसमें क्या होगा, हमें पता लगेगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर कैसे दिखाई देती है, एटसेट्रा सारी चीजें, ठीक है। देखो पी हो गया हमारे पास, एन हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक प्लेन मिरर बनाता हूँ, ठीक है, और इस प्लेन मिरर के सामने जस्ट ये सारी चीजें यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो मेनली क्या होगा कि जब इसकी इमेज हमारे पास हम ड्रॉ करेंगे, तो इसकी इमेज जब भी ड्रॉ होगी तो क्या होगा, देखो ठीक है। अब हमें पता है कि प्लेन मिरर में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे शो होती है। तो हमारे पास क्या होगा, पहले तो पी को अगर हम ड्रॉ सॉरी पहले एन को ड्रॉ करना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो नियरेस्ट है वो कौन सा है, एन है। तो एन में कौन सा होगा, पहले ये राइट हैंड सॉरी जो भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन को हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। देन हमारे पास ये यहाँ से ये किस साइड पर है, राइट साइड पर, और ये किस साइड पर है, लेफ्ट साइड पर। तो ये राइट वाली साइड यहाँ पर आकर किस में चेंज हो जाएगी, लेफ्ट में। और ये जो लेफ्ट वाली साइड है, ये लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड कहाँ पे चली जाएगी हमारे पास, राइट साइड में, ठीक है। देखो मैं बनाता हूँ यहाँ से, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से, ये हो गया। देन वापस से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पी जो है, पी भी हमारे पास किस तरीके से बनेगा, सिंपली
हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारे पास क्या होगा कि इसका जो फेस है वो कहाँ पर है, मिरर की तरफ। तो हमारे पास इसका फेस भी कहाँ पर होगा, इस साइड पर, मिरर की तरफ। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारे सारे अल्फाबेट जो है बेटा वो क्या करते हैं, लेटरली इन्वर्जन करते हैं। अच्छा, कुछ अल्फाबेट होते हैं जो लेटरली इन्वर्टेड नहीं हो पाते हैं, उनमें कुछ हमारे पास है जैसे W हो गया, A हो गया, ठीक है, M हो गया। ये सारे जो वर्ड अल्फाबेट हैं ये क्या होते हैं, लेटरली इन्वर्टेड नहीं हो पाते, इनका ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो मेनली ये डायग्राम बना लेना बेटा, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और लेटरली इन्वर्जन के जस्ट नीचे ही हमें यहाँ पर ये बनाना है। ओ भी है बेटा, ओ भी हमारे पास क्या है, लेटरल इन्वर्जन शो नहीं करता है। अच्छा, क्यों नहीं करते हैं बेटा, इनका क्या है, लेफ्ट और राइट से सेम ही है, इसलिए नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, इनका लेफ्ट और राइट क्या है, सेम ही है। ठीक है, ए हो गया हमारा, ए को सॉरी ए को अगर मैं बनाऊंगा, ए हो गया, ठीक है, डब्ल्यू हो गया, ठीक है, इसके अलावा एम हो गया, और हमारा ओ हो गया, इस तरीके से हमारा होता है। तो ये सब सेम एज इट इज दिखाई देते हैं, इनका ये इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो मेनली जो क्वेश्चन है हमारे प्लेन मिरर पे वो है इसके डिस्टेंस को लेके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट is placed at 10 centimeter from plane mirror, then find हाँ ओके, then find distance of image from plane mirror। ठीक है बेटा, जो हमें चीजें देखनी है वो इसी तरीके से सॉल्व करनी है जैसे मैंने तुम्हें बता रखा है। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारे पास मेनली कि तो इसमें क्या होगा हमारे पास मेनली क्वेश्चन पढ़ना है हमें, जिसमें हमें दो बार स्टेटमेंट को पढ़ना होगा। गिवन क्या है वो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है वो भी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी हमें लगेगा कि हाँ ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो सॉल्यूशन, अभी तक मैंने जो क्वेश्चन करवाया वो किस टॉपिक पर करवाया है आपको, लाइट चैप्टर में हमारे पास जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे हमने क्वेश्चन किया। उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन हम कहाँ पे आ रहे हैं, इस पे प्लेन मिरर पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन मिरर। एक चीज बता देता हूँ, प्लेन मिरर के क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम बनाओगे तो बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी चीजें। ठीक है, उससे क्या है आपको हर एक चीज समझ में आएगी कि आप कौन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पर है, और हमें फाइंड क्या करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन मिरर। तो डायग्राम बनाते हैं साइड में। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट प्लेन मिरर हो गया। ठीक है, स्ट्रेट प्लेन मिरर में अब जो ऑब्जेक्ट है इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन मिरर। ये हमारा प्लेन मिरर, एम डैश कर लो इसको। ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, कितने सेंटीमीटर पे रखा हुआ बेटा, 10 सेंटीमीटर पे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फ्रॉम प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर पे। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर। और अब हमें क्या फाइंड करना है कि जो इमेज बनेगा, ठीक है, जो इमेज बनेगा उसकी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है कि ये जो डिस्टेंस होगी ये हमारे पास कितनी होने वाली है। ठीक है,
तो सिंपल सी चीज है, ये तो हमें पता ही है कि हमारे पास जो है जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी डिस्टेंस ऑफ जो ऑब्जेक्ट होता है वही सेम क्या होती है हमारी डिस्टेंस ऑफ इमेज होती है, पर कहाँ से, मिरर से, कहाँ से, मिरर से। तो मेनली हमारे पास अगर मैं बात करूं तो गिवन है डिस्टेंस, अच्छा एक बार फर्स्टली पूरा लिख रहा हूं, उसके बाद हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हुए चलेंगे। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ठीक है, डी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ठीक है, तीनों शॉर्ट फॉर्म में डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मिरर इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देन फाइंड क्या करना है हमें, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, मीन्स हमें फाइंड क्या करना है डी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो बिकॉज वी नो दैट साइज ऑफ, सॉरी साइज नहीं, एक मिनट, distance of image from mirror is equals to distance of object from mirror। तो मेनली क्या हो गया हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर 10 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर भी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, बस हमें पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है और क्या गिवन किया। लिख लो बेटा फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपली इसमें मैंने आपको क्या दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो 10 सेंटीमीटर की जगह 20 सेंटीमीटर भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास सेम 20 सेंटीमीटर। लास्ट क्लास में जब मैंने ये समझाया था आपको तो यहाँ बताया था दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, सो दैट डिस्टेंस इज आल्सो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, इस पे ज्यादा हमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर करते हैं, गिवन फाइंड हम यहाँ पर लिखे रहने देते हैं, गिवन लिखे रहने देते हैं, बाकी कंप्लीटली क्वेश्चन को चेंज करते हैं। देखो देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, या फिर 10 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन मिरर, देन फाइंड डिस्टेंस ऑफ image, find the distance, sorry, find the distance of image from object, ठीक है, फ्रॉम ऑब्जेक्ट, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। अगर ये क्वेश्चन पूछता है बेटा तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ के जो भी सॉल्यूशन है उसको करो, 2 मिनट के लिए चाहो तो पॉज ले लो, जो भी आपको करना है कंप्लीट करो, ठीक है। बट सॉल्यूशन क्लियरली आना चाहिए और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जिस तरीके से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया सारी चीजें वैसे करते चलो। पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के बाद फिर गिवन डाटा लिखो, देन फाइंड डाटा लिखो, फिर उसके बाद जो भी उसमें हमारे पास क्या लगा हुआ है, जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट लगा हुआ है उस कॉन्सेप्ट को लगाओ और आंसर फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें पता कैसे लगेगा कि हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं लगाना है, ये लगाना है? हमें वहां पे क्या दिया जा रहा था, एंगल गिवन था, इसलिए हमें ये बता रहा, हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये इसका क्वेश्चन है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। यहाँ हमें गिवन है डिस्टेंस, और वो भी कहाँ से,
प्लेन मिरर से। तो प्लेन मिरर से जो क्वेश्चन है हमारे वो मेनली किस पे बनते हैं, उनकी डिस्टेंस पर ही बनते हैं। साइज पे बनने का तो बेटा ध्यान रखना, साइज का मतलब उसकी हाइट होती है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करते हैं उस पर हाइट पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, पहले इसको कर लो, ठीक है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे गिवन लिखते हैं, पहले डायग्राम बनाएंगे। क्या है डायग्राम हमारा सेम ही बनेगा, ये हमारा प्लेन मिरर डैश 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 डैश, देन उसके बाद कहाँ गया, हाँ ठीक, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसके बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, इमेज बनाना है। पहले तो इमेज बना लेते हैं, ये लो इमेज बना लिया, ठीक है ना। जब इमेज बना रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये इमेज की हमसे क्या पूछी हुई है, सॉरी हाँ, अभी हमें पता नहीं है पूछा क्या हुआ है, पहले हम बना देते हैं। यहाँ पर इमेज बन गई। गिवन क्या है, डिस्टेंस ऑफ इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन मिरर देन फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। हमें दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर m नहीं आया बेटा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर वो क्या होता है, वो एक अलग चीज था जो भी हमने कर ली लास्ट में। अब ये पूछा है इसने डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये हमें पता करना है। मीन्स अगर मैं डायग्राम में शो करूं, तो डायग्राम में शो करने से तो बहुत ही इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायग्राम में शो करने से तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। इमेज की सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इमेज से ऑब्जेक्ट, इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितनी है, तो हमें बात करनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट डिस्टेंस की। अब यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट डिस्टेंस आप बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। जब ये 10 है तो ये कितनी होगी, 10 होगी। टोटल दोनों अगर हम ऐड कर दें तो कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। बट अगर हम यहाँ से करते हैं तो यहाँ से देखो किस तरीके से कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर प्लस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ठीक है। नेक्स्ट, because we know that distance of image is equals to distance of object from mirror, ठीक है। तो DIO डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ध्यान रखना बेटा, याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमारे पास है कि अगर हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को सॉरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से कहाँ पर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मिरर से अगर डबल कर दे तो मेनली हमारे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्टली डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 2 into 10 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। और डायग्राम के थ्रू तो आप चेक कर ही सकते हैं अपना आंसर दोबारा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटली 10 और 10, तो टोटल मिला के हमारे पास क्या हो गया, ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देख लो बेटा, और हर क्वेश्चन के लास्ट में हमारा जो भी यूनिट है उसको कंपलसरी लगाना है, सेंटीमीटर, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है। चलो इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो शायद आपने कंप्लीट कर लिया होगा जो भी स्क्रीनशॉट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो देखो, मेनली हमारे थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे मेनली हमें नेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास होता है कि क्या क्वेश्चन में गिवन होता है और क्या हमें फाइंड करना होता है। देखो इफ सॉरी इफ डिस्टेंस ऑफ image from object is 43 centimeter
then find distance of object from mirror। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया आंसर, देखो इफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज 43 सेंटीमीटर, मीन्स हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितना गिवन है, 43 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर फाइंड करना है। अभी हमने लास्ट में एक फॉर्मूला निकाला था, ठीक है, तो उस फॉर्मूले को वापस से हम यूज करते हैं, वरना आप अपना कॉन्सेप्ट भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ मिरर, वैसे भी निकल जाएगा बेटा, दोनों मेथड चाहोगे तो दोनों मेथड में मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहले हम शॉर्ट मेथड पे बात करते हैं, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट अपॉन 2। ठीक है, तो मेनली क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, 43/2, तो मेनली हमारे पास कितना आ जाएगा, 22.5 सेंटीमीटर। आगे आंसर दूसरी तरीके से करना चाहो, सेकंड मेथड देख लो, सिंपली है, डायरेक्टली मेथड से होगा, उसमें क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर प्लस डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। अब ये कितना गिवन है, 43 गिवन है, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम वही चीज हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2d डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, देन वही हम क्या करेंगे, DOM इज इक्वल टू 43/2 इज इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर। हो गया, चलो ये तो हमारे मेनली जो हमारे पास प्लेन मिरर पे डिस्टेंस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं चीज बता देता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास है साइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, तो साइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमारे पास कैसा होता है, देखो इफ height of an object is 10 सेंटीमीटर, ठीक है, find the height of image, find the height of image, सिंपली फाइंड द हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सिंपली हमें पता है साइज ऑफ जो ऑब्जेक्ट होती है वो क्या होती है, साइज ऑफ इमेज जो होती है वही क्या होती है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। तो मेनली अगर हम बात करें यहाँ पे साइज ऑफ हमें ऑब्जेक्ट कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज हमारा क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है, तो सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास साइज के अकॉर्डिंग पूछे नहीं जाते हैं, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, केवल प्लेन मिरर में। तो ये हमारे फाइनल क्वेश्चन हैं। ठीक है, कंप्लीट कर लो इनको और स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, मेनली आज हमारे क्वेश्चंस हुए बेटा प्लेन मिरर पे। ठीक है, इसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज ऑफ प्लेन मिरर को भी हमने क्या किया, रिवाइज कर लिया। ठीक है बेटा, तो आज अभी काफी है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर, जहाँ से हमारे थ्योरी पार्ट भी स्टार्ट हो जाता है और हमारे न्यूमेरिकल भी उसमें स्टार्ट होंगे आगे से। ठीक है, मेनली हम स्टार्टिंग में टर्म्स वगैरह बात करेंगे, उसके बाद हम जनरल थिंग्स की जो भी है वो बात करेंगे, उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, तो जो भी हमारी क्लासेस में चल रहा है उनको रेगुलर देखते रहिए, जो क्लासेस है उनको रेगुलर देखते रहिए। कोई अगर क्वेश्चंस आपको पुटअप होता है आप कमेंट में करिए, या पर्सनली जो हमारे इंस्टाग्राम चैनल है उस पर हम डाल सकते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा इंस्टाग्राम चैनल को आप शेयर कीजिए, अगर आपको वीडियोस वगैरह अच्छी लगती है तो वीडियोस वगैरह को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और प्रमोट करते रहिए। मेनली चीज है हमारे पास जो हमारी टैग लाइन है, लर्न टुडे सक्सेस टुमारो, उसी तरीके से हमारे पास क्या करिए, आप डेली जो भी क्लासेस आ रही है उन क्लासेस को देखते रहिए, सीखते रहिए, यही आपको फ्यूचर में क्या करेगी, सक्सेस करेगी बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच।